नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको पेपर कराया था चाइल्ड डेवलपमेंट का और 2 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अपलोड की गई थी। बाकी आप सभी ने यूनिट बाय यूनिट भी चीजों को देखा था। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के पेपर की। कैसा रहा आपका पेपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए भैया, क्लासिकल कंडीशनिंग पूछ दी और मैंने मॉडल पेपर में आपको क्लासिकल कंडीशनिंग सब पढ़ाया था, ठीक है। और क्लासिकल कंडीशनिंग भी पढ़ाई थी, पावलाव भी पढ़ाया था, थॉर्नडाइक भी पढ़ाया था, पियाजे भी पढ़ाया था। लेकिन भैया, क्लासिकल कंडीशनिंग से आपका क्वेश्चन आ गया, कह रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रस्ताव ने दिया था। तो हम कहेंगे किसने दिया था? तो ये दिया था आपका पावलाव जी ने, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पत्रोविच पावलाव। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? तो डॉग पर प्रयोग किया था, ठीक है भैया। दूसरा, इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का संबंध के विकास से होता है। देखो भाई, संज्ञानात्मक विकास का संबंध जो होता है वो आपके सोचने समझने, ठीक है, आप कह सकते हो कि ऐसी क्षमता से होता है। तो सोचना समझना किस में आएगा? चिंतन में आएगा। मैंने बताया था संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था आपके मस्तिष्क से संबंधित, और मस्तिष्क से ही आप क्या करते हैं? सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है, निर्णय लेते हैं। तो इसकी क्षमता का होता है चिंतन क्षमता। बात करते हैं, कौन सी रणनीति स्मृति धारण को बेहतर करने के लिए प्रभावी मानी जाती है? देखो भाई, व्यस्त वातावरण में अध्ययन करना निगेटिव है। ये यहां पर लिखा है अभ्यास की उपेक्षा करना। उपेक्षा शब्द भी आपका निगेटिव होता है। रटना, रटना भी आपका निगेटिव होता है। स्मृति सहायक युक्तियों का उपयोग करना जो आपकी याददाश्त को बेहतर करता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत 5 से 6 वर्ष में होती है? नहीं भैया, लगभग ये 2 वर्ष में ही ये शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। व्यवहार के कार्यात्मक विश्लेषण बात कर रहा है फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस की, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक उपलब्धि आकलनों अंकों का मूल्यांकन करना। ऐसा कहां भैया था? केवल अगर इसका उपयोग करना ना भैया, व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण का उद्देश्य कारणों को समझना होता है, ना कि शैक्षणिक आकलनों का मूल्यांकन करना होता है। हम लोग यही तो पढ़े थे एफबीए में, ए बी और सी, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। तो कारण ही तो जान रहे थे कि क्या कारण था जो बच्चे ने ऐसा किया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। आज मुझे पता है आप लोगों ने क्वेश्चन गलत किए होंगे, लेकिन मैंने इन सारे क्वेश्चंस को आपको इधर उधर करके कराया जरूर है भैया। वाइगोत्स्की के बारे में देखो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वाइगोत्स्की जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और दूसरा आपको बताया था इसके फोल्डिंग। और वाइगोत्स्की कहां जाएंगे? इसके फोल्डिंग में जाएंगे। आपका चौथे का सी हो जाएगा, ऐसे ही लगा देना था। प्रारंभिक बाल्यावस्था तो हम कहेंगे 7 से 8 वर्ष तक, और कोई वर्ष नहीं दिया गया था तो हम यही मानेंगे एक का आपका डी हो जाएगा, पहले का आपका डी हो जाएगा। स्मृति की बात करता है तो कहेंगे जानकारी को पुनः से प्राप्त करना, जानकारी को एकत्रित करके रखना, दूसरे का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जब सामने सामने है भैया, ठीक है, आपका आप कह सकते हो कि आकार या शेपिंग, कहोगे भैया ए में चला जाएगा आपका क्रमिक समीपस्थताएं, ठीक है। तो 3 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, विकास को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन करवाया हुआ। मैंने बताया था कि भैया विकास जरूर पढ़ लेना, वृद्धि जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वृद्धि और विकास आना तय है। वृद्धि वह निरंतर क्रमबद्ध, सॉरी विकास डेवलपमेंट की बात कर रहा है, निरंतर क्रमबद्ध। यहां पर कहते हैं ना कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी अवस्थाओं में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, इन सभी चीजों में परिवर्तन आता है। बच्चा परिपक्व होता है, ठीक है, और बेहतर होता है। दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात कर रहा था, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात कर रहा था। भाई लंबे समय तक आप चीजों को संग्रहित करके रख पाए, वही तो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आगे बात कर लेते हैं भैया, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम की शैलियों के प्रकार बताइए। क्वेश्चन कराया हुआ भैया, आपको मैंने बताया था कि विजुअल बच्चे देख करके सीखते हैं, ऑडियो बच्चे सुन करके सीखते हैं, कैनेस्थेटिक बच्चे छू करके सीखते हैं, स्पर्श करके सीखते हैं, गति करके सीखते हैं, रीडिंग करके सीखते हैं, राइटिंग करके सीखते हैं। हर बच्चा अपने अपने तरीके से सीखता है, ठीक है। फाइन मोटर बिहेवियर की बात हो रही है। फाइन मोटर आप सभी जानते हैं कि भाई फाइन मोटर से जो जो चीजें की काम किया जाता है उसकी बात हो रही है। इसके बाद में फाइन मोटर आपको पता है सूक्ष्म गामक। उसके बाद में आईक्यू को परिभाषित मैंने आपको बताया भी था, आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू बराबर मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे में 100, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। और मैंने ये कराया हुआ क्वेश्चन 2 नंबर में रखा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। व्यवहार तकनीक के रूप में श्रृंखला, भैया व्यवहार तकनीक के बारे में बताओ, ये भी आपने किया होगा। थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत, टी.सी. थॉर्नडाइक ने कैट पर प्रयोग किया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, आपने लिखा होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो अब देखो समीपस्थ विकास के क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते थे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और वही आपसे पूछ लिया गया, लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था, ठीक है। यही आपसे पूछ लिया गया। इंग्लिश में थोड़ा लिखा होता आप लोग समझ जाते, क्योंकि पूरा हिंदी का पेपर है तो फिर दिक्कत हो जाती। और एचआई का जब भी अली यावर जब भी पेपर बनाता है तो एचआई वाला अलग बनाता है हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए अलग बनाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये हमेशा होता है। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बताए थे। आंतरिक कारक होते हैं रुचि, जिज्ञासा, बाह्य कारक होते हैं पुरस्कार, सजा, प्रशंसा, मोटिवेशन, ये चीजें बाहरी रूप से हमको मिलती है, प्रेरणा मिलती है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे का नैतिक विकास 5 से 8 या 9 वर्ष की अवस्था तक की बात कर रहा है, ठीक है। शैशवावस्था के बारे में आपसे पूछ दिया, और शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों मैंने आपकी कराई थी, दोनों मैंने आपको क्वेश्चंस में कराई है, आप वीडियो में देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। विकास को परिभाषित कीजिए, विकास के क्षेत्रों के बारे में बताइए, कराया हुआ क्वेश्चन भैया। विकास का परिभाषा की बात गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, सभी क्षेत्र इसमें आते हैं। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, सबके बारे में आप लिख सकते थे। शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में भी बताया था आपको बहुत अच्छे से, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से आपको हमने क्वेश्चंस में कराया था। केवल 10 क्वेश्चंस कराए थे, और 10 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, ये भी आपको कराया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। परसेप्शन भी आपको कराया हुआ क्वेश्चन था, आपने किया होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के गए होंगे, जहां पर मैंने बताया था कि भाई इंद्रियों के माध्यम से लोग अपनी धारणा बनाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने बताया था। समस्या व्यवहार संबंधी समस्याओं की चर्चा कीजिए, व्यवहार के कार्यात्मक विश्लेषण की बात कीजिए। और ये देखिए, व्यवहार के कार्यात्मक विश्लेषण में ही, एफबीए में ही, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट में ही आपका एबीसी मॉडल आया था, और मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था कि भाई एबीसी मॉडल पढ़ लेना, एबीसी मॉडल पढ़ लेना। मैं कहूंगा 90% क्वेश्चंस आपके
देखने को आपको मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके सामने वीडियो में उपलब्ध हैं, आप एक एक क्वेश्चन का मिलान कर सकते हैं। अगर सहमति है आपकी तो हाँ करिए, यस करके बताइए हाँ सर आज आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपका पढ़ा हुआ आया। और दोस्तों बताइए कि किस शहर से हैं, किस गांव से है, किस गली से है, किस राज्य से हैं, और बाकी तो आप सभी इंडियन हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का पेपर नंबर 5th IDD का अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। मॉडल पेपर आप लोगों के लिए अपलोड हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।